नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है महाभारत सत्य या कल्पना। इस सीरीज में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जीवित प्रमाण से महाभारत देखेंगे। हर भाग के अंत में हम आपसे शास्त्रार्थ का एक प्रश्न पूछेंगे और सही उत्तर अगले भाग में देंगे। अगर आप में से कोई सही उत्तर दे तो हम उसे शाउट आउट देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रामायण, महाभारत, इन महाकाव्यों पर निरंतर संदेह उठता आ रहा है। कल्पना या मुक्त छंद की श्रेणी में इन महाकाव्यों को देखा जाता है। तो हम इस कल्पना को सत्यता प्रदान करने की कोशिश करेंगे। रामायण, महाभारत हमारी धरोहर है, हमारा इतिहास है। वैसे इतिहास यह शब्द का अर्थ ऐसा होता है कि यह मेरे सामने संपन्न हुआ या मैं खुद इसमें सहभागी था। तो रामायण में वाल्मीकि जी और महाभारत में व्यास जी स्वयं मौजूद थे। अगर हम महाभारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा संदेह लोग संजय पर उठाते हैं। नास्तिक लोग इसको मिथ्या मानते हैं। आइए हम एक बातचीत सुनते हैं एक अंकल और उसके भतीजे। अंकल जी, आपने महाभारत के संजय के बारे में सुना है क्या? हाँ बेटा, मैंने सुना है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मैं यहाँ बैठूं और दूर का देखूं? यह सब झूठ है, यह सिर्फ एक कल्पना है। अरे बेटा, वहाँ पे लिखा है तो जरूर ऐसा हुआ होगा। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, लोग इस पे विश्वास कर लेते हैं। बेटा, मुझे एक चीज़ बताओ, तुम यहाँ बैठ के टीवी पे पूरा जग देख सकते हो ना? मगर अंकल, टीवी तो यंत्र है ना, हम उस पे दूर की चीज़ें देख सकते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड की होती है या फिर लाइव दिखाते हैं वहाँ से शूटिंग करके। तो क्या उस समय यंत्र नहीं हो सकते क्या? महाभारत काल में भी यंत्र और आयुध जैसे अण्वस्त्र का भी इस्तेमाल हुआ है, ऐसे प्रमाण महाभारत में लिखे हुए हैं। अंकल जी ठीक है, तो आप प्रमाण दो मुझे प्रमाण दो कि उस समय यंत्र या फिर यह दूरदृष्टि ऐसी चीज़ें मौजूद थी। बेटा, मुझे एक चीज़ बताओ कि सिकंदर तो दुनिया का राजा था ना? अगर हाँ, तो फिर मुझे प्रमाण दो कि सिकंदर ने सारी दुनिया पर विजय पा ली थी इस चीज़ का। अंकल जी, उस समय की किताबों में यह लिखा है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया पर राज किया था, यह लिखित प्रमाण है। तो बेटा, हमारी महाभारत किताब में यह लिखा हुआ है कि संजय दूरदृष्टि से देख सकता है और यह लिखित प्रमाण ही है। एक तो मैं महाभारत को मानता नहीं, यह तो एक काल्पनिक किताब है, इसलिए मैं इस बात पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करता। जाने दीजिए। ऐसा ही होता है जब हम किसी नास्तिक से बात करते हैं। तो क्या इस बात का कोई प्रमाण नहीं है क्या? है, ज़रूर है। यौगिक शक्ति से हम यह कर सकते हैं। कभी कभी प्रकृति की भूलचूक से भी किसी इंसान के अंदर ऐसी दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो सकती है। अमेरिका में एक इंसान था जिसका नाम टेड सीरियो था, जिसकी दिव्य दृष्टि अचानक से उत्पन्न हो गई। आप चाहे तो गूगल या यूट्यूब पे टेड सीरियो को सर्च कर सकते हैं। तो टेड सीरियो दुनिया में कहीं पर भी देख सकता था। सिर्फ देख ही नहीं सकता, उसकी आंखों में वह तस्वीर या छवि बन जाती जिसका हम फोटो भी ले सकते थे और ऐसे कई फोटो ली गई है।
वैसे बता दे कि टेड सीरियो ना ही कोई सत्य था, ना ही कोई यौगिक पुरुष था। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे पुराण या महाकाव्य सत्य बताने के लिए हमें प्रमाण देना पड़ता है। खैर, टेड सीरियो की सच्चाई आप खुद देख सकते हैं। अब हम आज का प्रश्न पूछेंगे। तो आज का प्रश्न यह है कि ऐसा कौन सा रोग है जो होने के बाद मृत्यु अटल है? जरा सोचिए, इसका उत्तर शास्त्रार्थ से ही मिलेगा। हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे और हमारे चैनल थियोरेटिकल हिंदू को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस सीरीज़ के सारे भाग ज़रूर देखना।